हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इट्स अ लॉन्ग टाइम कि मैं आप लोगों के सामने नहीं आ सका, अपनी क्लासेस को रेगुलर नहीं कर सका। इसके लिए मेरी तरफ से सॉरी। एक्चुअली हुआ ये कि मेरा एक गुड न्यूज़ भी है आप लोगों के लिए। गुड न्यूज़ यही है कि मेरा सिलेक्शन हो गया है बेसिक शिक्षा विभाग में। तो मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया हूँ, इसीलिए आप लोगों को क्लासेज नहीं दे पा रहा था रेगुलर, लेकिन कोई नहीं, छोड़िए उसको। फिर मैं यहाँ पे हूँ आप लोगों को नए क्लासेज लेने के लिए और आपको और ज़्यादा आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए। आप लोग भी बस बने रहिए मेरे साथ, रेगुलर रहिए, कंटिन्यू रहिए, देखते रहिए, साथ ही साथ लाइक और शेयर करते रहिए। हम लोग अपने क्लासेज को फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो आते हैं हम लोग अब अपने टॉपिक पे जहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे। चलिए, पिछली बार हम लोगों ने जो भी पढ़ा था, हम लोगों ने लिंकिंग वर्ब के बारे में पढ़ा, कुछ ऑक्सिलरी वर्ब आपको मैंने बताया, कुछ मॉडल वर्ब के बारे में बताया। साथ ही साथ हम लोगों ने टेंस को भी शुरू किया था और टेंस में भी हम लोग लगभग 6 टेंस पढ़ चुके थे, जिसमें से प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। आज हम लोग केवल बात करेंगे परफेक्ट टेंस के बारे में। ओके, केवल परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। मतलब टेंस आज हम लोगों का होगा परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस को आप समझ लीजिए, बाकी इसके पार्ट को अलग अलग समझा जा सकता है। एक्चुअली परफेक्ट का मतलब आप लोग जानते हैं, परफेक्ट का मतलब क्या होता है? पूर्ण होता है। पूर्ण का मतलब समय से ले सकते हैं, यानी कि यह बात करेगा किसकी? समय की बात करेगा। और समय, ऐसे समय की बात करेगा ये जिसमें कार्य क्या हो चुका हो? पूर्ण। कार्य पूर्ण हो, ऐसे समय की बात करेगा ये कौन? हमारा परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो परफेक्ट टेंस कार्य पूर्ण। अब कार्य जो पूरा होना होता है, जो पूर्ण होना होता है, वह मान लीजिए तीनों टेंस में हो सकता है। जैसे कुछ काम ऐसे होते हैं जो प्रेजेंट टेंस में पूरे हो चुके हैं, जैसे आपने किताब पढ़ लिया है, उसने खाना खा लिया है, क्या तुम घर गए हो। ठीक इस तरह के सेंटेंसेज होंगे जो कि प्रेजेंट में आ रहे हैं और काम को खत्म दिखा रहे हैं, समाप्त दिखा रहे हैं। इसी तरह से पास्ट टेंस में भी आ सकते हैं। जैसे उसने मुझे बुलाया था तो बुलाने का काम चल नहीं रहा था, हो चुका था। मैंने आप लोगों को काम के बारे में शुरू में ही बताया था कि इंडेफिनिट जो होता है केवल अनिश्चित काम के बारे में बताता है। अगर इंडेफिनिट अनिश्चित काम के बारे में बता रहा है तो प्रेजेंट का अनिश्चित काम अलग होगा, पास्ट का अनिश्चित काम अलग होगा, फ्यूचर का अनिश्चित काम अलग होगा। ऐसे ही मैंने आपको कंटिन्यूअस बताया। मैंने ये कहा कि तीनों टेंस में, यानी जो काम जारी हो, प्रेजेंट में जारी है, पास्ट में जारी है, फ्यूचर में जारी है। ठीक उसी तरह से जो काम प्रेजेंट में खत्म हुआ है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? प्रेजेंट कर देंगे और इसी प्रेजेंट के साथ क्या करेंगे? परफेक्ट को ऐड कर देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। अगर वही हमारा जो काम समाप्त हुआ था किसमें? पास्ट टेंस में। अगर हमारा कोई काम पास्ट टेंस में खत्म हुआ तो पास्ट को जब परफेक्ट टेंस से जोड़ेंगे तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लियर? अगर कोई काम ऐसा है जो फ्यूचर टेंस में जाके खत्म हुआ है तो उसे हम लोग कहते हैं फ्यूचर टेंस में। अगर कोई काम खत्म हो रहा हो तो फिर फ्यूचर के साथ हम लोग क्या करेंगे? परफेक्ट टेंस को ऐड करेंगे, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्लियर? यानी कि बस आपको केवल ये देखना है कार्य की स्थिति क्या है। क्योंकि टेंस पढ़ाते समय हमेशा ध्यान रखिए, आप लोग टेंस पढ़ते समय एक ही चीज पे ध्यान देना, जो काम है उसकी क्या कंडीशन है। किसी भी काम की 4 कंडीशन होती हैं। पहला, काम अनिश्चित हो सकता है, दूसरा, कार्य जारी रह सकता है, तीसरा, कार्य समाप्त हो सकता है, और चौथा, ऐसे कार्य जो समाप्त न हुए हों, समय के साथ चलते रहें। समय के साथ चलने वाले काम, यानी कुल मिला के 4 हो गया: अनिश्चित कार्य, जारी कार्य, समाप्त कार्य और समय के साथ चलने वाले कार्य। यही 4 प्रकार के कार्य हैं। अनिश्चित कार्य को इंडेफिनिट कहेंगे, चलते हुए कार्य जारी कार्य को कंटिन्यूअस कहेंगे, समाप्त कार्य को परफेक्ट कहेंगे और समय के साथ चलने वाले कार्य को परफेक्ट कंटिन्यूअस। हम लोग इंडेफिनिट पढ़ चुके हैं, कंटिन्यूअस पढ़ चुके हैं और अभी परफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, पहचानेंगे कैसे? अगर मान लीजिए कोई भी काम, जैसे प्रेजेंट में अगर आपको पहचान करना है तो बस ये जानिए कि जो मुख्य क्रिया होगा, यानी कि मेन वर्ब जो होगा, मेन वर्ब में क्या होगा? इसमें आ, ई, ए या चुका, चुकी, चुके, चुका, चुकी, चुके के साथ आपका है, हूं, हो आएगा। है, हूं और हो। राइटिंग थोड़ी सी टेढ़ी जा रही है, माइंड ना करना आप लोग। ओके, ठीक उसी तरह से पास्ट में अगर आएंगे तो पास्ट में भी वही चीज है। आ, ई, ए, चुका, चुकी,
चुके के साथ था, थी और थे। ओके, ये चीज़ है। मतलब देख लीजिए, ध्यान से देखिए, आ ई ए चुका चुकी चुके के साथ हैं हूँ हो, यही हैं हूँ हो दिखा रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और यहाँ पे आ ई ए के साथ चुका चुकी चुके के साथ जो था थी थे आ रहा है, ये दिखा रहा है कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक उसी तरह से फ्यूचर में अगर जाएंगे तो इसमें कुछ ऐसा मिलेगा आपको, चुकेगा, चुकेगी। अरे लड़की है तो भाई चुकेगी ही ना, बाकी तो ज़्यादा लोग रहेंगे तब तो हो जाएगा चुकेंगे। ओके, बाकी तो कुछ सेंटेंस में ऐसा भी होता है, ऐसा आ जाता है चुका होगा, ओके, चुकी होगी। इस तरह के सेंटेंसेस आपके सामने आ सकते हैं। ये पहचान, और एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि ये जो भी पहचान है, आ ई ए चुका चुकी चुके और चुका चुकी चुके, आ ई ए और ये जो चुका चुके, जो भी आएगा केवल एक चीज याद रखना है, ये सब आएगा किसके साथ? मेन वर्ब में। मेन वर्ब का मतलब ये सब आएगा मुख्य क्रिया के साथ जरूर होगा, मुख्य क्रिया। ठीक, इतना कंफर्म है? कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है, तो मुख्य क्रिया, मेन वर्ब का मतलब हो गया मुख्य क्रिया। अब आप कहेंगे, देखिए अगर हमारे पुराने स्टूडेंट हैं तब तो आपको पता होगा कि मुख्य क्रिया क्या होता है। अगर नए स्टूडेंट है तो इतना जान लीजिए, मुख्य क्रिया का मतलब होता है काम। और काम के बारे में क्या बताएं? खाना पीना, सोना, हंसना, खेलना, कूदना, नाचना, नहाना, धोना, सब कार्य है। इन्हीं सब कार्यों के साथ चुका चुकी जरूर आना चाहिए। जैसे उसने खाना खाया है, खाना एक काम है, उसी में आ गया। वह घर जा चुकी है, जा के साथ चुका आ गया। जाना क्या है? काम है ना। वे सब नहा चुके थे, तो चुके थे क्या? नहा चुके थे। नहाना एक काम है, उसी के साथ चुके लग गया। क्लियर? समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? ये आपका पहचान है। और जो भी पहचान है आप लोग जान गए, ये पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। क्लियर? अब हम लोग इसके ट्रांसलेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे जो हमारा मेन वर्ब है, परफेक्ट टेंस में कभी भी मेन वर्ब यूज किया जाएगा वह थर्ड फॉर्म में आएगा। इस चीज को आप लोग नोट कर लेना। जब भी मेन वर्ब आएगा तो थर्ड फॉर्म में। चूंकि टेंस तीनों अलग अलग हैं, अलग अलग समय के हैं, इसीलिए तीनों के हेल्पिंग वर्ब्स भी अलग अलग होंगे। जैसे प्रेजेंट में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब दो होते हैं, एक होगा हैज, दूसरा होगा हैव। आप जानते हैं हैज सिंगुलर है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? हैज का यूज करेंगे। और आई एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैव का यूज करेंगे। ओके, पास्ट में अगर आए तो पास्ट में हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड, हैड। ठीक है, कह सकते हैं सभी सब्जेक्ट के साथ, विथ ऑल सब्जेक्ट्स, यानी सभी सब्जेक्ट के साथ हमको केवल हैड का यूज करना है। फ्यूचर में अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब हैं, एक है शैल, हैव, और दूसरा होता है विल हैव। क्लियर? अब शैल हैव और विल हैव ये आई और वी के साथ केवल है, बाकी के साथ हम लोग विल हैव का यूज कर लेंगे। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो कुल मिला के देख लीजिए फिर से, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमको हैज और हैव का यूज करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का यूज करना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शैल हैव और विल हैव का यूज करना है। इतना क्लियर? तीनों टेंस में हम लोग मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ये भी क्लियर है। चलिए अब हम लोग फिर देखिए, किसी भी टेंस को ट्रांसलेट करते समय हम लोगों को केवल चार ही चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, एक मेन वर्ब होना चाहिए और एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। चारों चीज़ों को पता करना मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया है, एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। कर्ता को थोड़ा सा अगर एक एक शब्द को अलग अलग करें, करता, यानी कि जो काम को करता वही क्या है? करता है। वही सब्जेक्ट है, जो काम को कर रहा है वही सब्जेक्ट है। अगर आपको पता लगाना है कि सब्जेक्ट कौन है तो आप कौन से क्वेश्चन कर डालिए। जैसे मान लेते हैं आपके सामने एक सेंटेंस आ रहा है कि चिड़िया आसमान में उड़ रही है, क्वेश्चन करिए ना, कौन आसमान में उड़ रहा है? क्लियर? आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा, वही आपका सब्जेक्ट है। सभी सब्जेक्ट को आप ऐसे ही पता करेंगे। सब्जेक्ट आप ऐसे निकालेंगे। हेल्पिंग वर्ब, मैंने कहा था हेल्पिंग वर्ब दो चीज़ों की जानकारी देता है। पहली चीज़ तो यह कंफर्म कर देता है कि टेंस कौन सा है,
और दूसरी चीज यह क्लियर करता है कि सब्जेक्ट का नंबर क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर का है या फिर प्लूरल का है। तो सब्जेक्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुआ, मेन वर्ब यही बताए हैं अभी, मेन वर्ब काम होता है, और चौथी चीज बची ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का जो उद्देश्य होता है वही ऑब्जेक्ट होता है। अरे भाई सब्जेक्ट है तो काम तो अनायास करेगा नहीं ना। अगर लड़का पढ़ रहा है तो क्या पढ़ रहा है, किताब पढ़ेगा तभी तो कहेंगे। तो उसका जो किताब पर उसका उद्देश्य है किताब को पढ़ना, किताब पढ़ रहा है। मोहन आम खा रहा है तो खा तो रहा है, ठीक है, लेकिन काम कहाँ हो रहा है, आम पर काम हो रहा है, उद्देश्य पे काम हो रहा है। जब तक उद्देश्य क्लियर ना हो तब तक आप सेंटेंस का अर्थ पूरा नहीं निकाल सकते। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, चार चीजें आपके पास होनी चाहिए। इन्हीं चार चीजों को लेके हम लोग इसको ट्रांसलेट करना सीख लेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की। जितनी भी क्लासेज मैंने आपको दी हैं, मॉडल ऑक्सिलरी से लेके टेंस तक, सब में मैंने एक ही फार्मूला लिखा है, वही फार्मूला फिर लिखने जा रहा हूं। आप लोग भी बोर हो जाएंगे एक ही फार्मूले को पढ़ते पढ़ते। हाँ, बाकी अगर कोई दिक्कत आपको आती है तो आप लोग पॉज करके आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए, सारी जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। पूरे क्लासेज आप पढ़े हुए हैं, सब देख सकते हो, कोई भी क्लास उठा के देखना हो देख सकते हो बड़े आराम से, कोई डाउट नहीं। चलिए फोकस करते हैं। ये होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, चार ही चीज़ें हैं। मैंने चारों चीज़ें आपको क्लियर कर दी हैं। ट्रांसलेट करके देखना चाहेंगे, बहुत ही आसान होता है, बिल्कुल शक नहीं है। एक एग्जाम्पल भी मैं आप लोगों को लेके दिखा देता हूँ यहाँ पे। ऐसे मान लीजिए मेरे पास एग्जाम्पल है, उसने मुझे बुलाया था। आसान सा एग्जाम्पल है, क्या आप बता पाएंगे कौन सा टेंस है ये? ध्यान से देख लीजिए, काम क्या है, बुलाना। बुलाने में आया या और इसके साथ आया था आता है इसमें और आ भी आता है इसमें यहाँ, यानी टेंस कौन सा हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लियर? सब्जेक्ट को खोजिए, उसने मुझे बुलाया। अरे भाई कौन मुझे बुलाया, वही सब्जेक्ट है, उसने मतलब ही। अगर टेंस यही है तो हेल्पिंग वर्ब, देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, नो डाउट, ही हैड। इसके बाद क्या है, आपका काम है। मैंने कहा कि जो भी आपका काम होगा थर्ड फॉर्म में होगा। थर्ड फॉर्म, बुलाना काल होता है, थर्ड फॉर्म करेंगे तो कॉल्ड हो जाएगा, कॉल्ड। किसको बुलाया, तो मुझे बुलाया, मी हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को पता करने के दो ही तरीके हैं, एक आप क्या से क्वेश्चन कर लीजिए, दूसरा किसको से क्वेश्चन कर लीजिए, पता चल जाएगा। किसको बुलाया, मुझे बुलाया, उसने मुझे एक कलम दिया, उसने मुझे क्या दिया, एक कलम। एक कलम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसने किसको एक कलम दिया, मुझे दिया, तो मुझे भी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, डबल ऑब्जेक्ट। ये तो आप लोग जानते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको पहले ही बता चुके हैं। तो उसने मुझे बुलाया था, तो ही हैड कॉल्ड मी। अगर इसी को हम था के जगह पे है कर दें, था के जगह पे है कर दें, तो आप लोग सीधे यहाँ आ जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे, और केवल 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 एक ही चीज़ चेंज होगा। क्या चेंज होगा, इसका हेल्पिंग वर्ब, यही हैड के जगह पे हैज करना पड़ जाएगा, बाकी कोई चेंजिंग नहीं है। एक ही फार्मूला तीन टेंस को कवर करेगा। क्लियर है? चलिए अगर क्लियर है तो फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट निगेटिव सेंटेंस की ओर। देखते हैं, ये है हमारा निगेटिव। निगेटिव का भी वही पुराना पैटर्न है, जिसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब जो कि थर्ड फॉर्म में होगा, और एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। क्लियर है? सारी चीज़ें सेम है, जो इसमें है वही इसमें है, केवल एक ही शब्द बढ़ा है, नॉट। इजी है, आप लोग कर सकते हैं। केवल आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, बाकी आप लोग करते रहना इसको, ठीक है? मैंने उसे देख लीजिए, मैंने उसे कभी नहीं देखा है, बड़े आराम से पहचान सकते हैं। इसमें काम क्या है, काम है देखना। देखना में क्या आ रहा है, आ, देखा, आ, उसके साथ क्या आया, है, आ है, आ यहाँ है यहाँ है। टेंस कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर? सब्जेक्ट को छापेंगे पहले, छापो, छापो बच्चों, आई, आई के साथ हैव, आई हैव, फिर
क्या आना चाहिए, निगेटिव है तो नॉट आना चाहिए, नॉट नहीं, यहाँ पे देखेंगे कभी नहीं यानी कि नेवर, आई हैव नेवर। और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब सी का थर्ड फॉर्म सीन, और उसे का मतलब कर सकते हैं हिम, कर सकते हैं हर, कर सकते हैं। अरे अगर लड़का है तो हिम हो जाएगा, लड़की है तो हर हो जाएगा। क्लियर? आई थिंक ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ चुकी हैं। तो फिर हम लोग यहाँ पे अब नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव हो गया, तो फिर इंट्रोगेटिव पे आ जाएं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हम लोग जानते हैं कि दो तरह के होते हैं। पहला इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो हमेशा क्या से शुरू होता है, यानी कि पहला जो इंट्रोगेटिव है क्या से, इस क्या से शुरू होता है। अगर आपका इंट्रोगेटिव क्या से शुरू हो रहा हो, करना क्या है, बिल्कुल इजी है। हेल्पिंग वर्ब को पहले करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे, फिनिश। एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं। क्या तुमने मुझे पैसे दिए थे। सिंपल है, क्या से शुरू हो रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, लिखने का पैटर्न यही है। हेल्पिंग वर्ब को पहले करेंगे, पहचान लीजिए, टेंस को पहचानिए, इस टेंस में कौन सा काम है, देना, देना काम है। ए आ रहा है और ए के साथ थे आ रहा है, मतलब ये टेंस है। ठीक है, उसी हेल्पिंग वर्ब को पहले करना होगा। हैड, यू कि हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट भी हो गया, मेन वर्ब देना, थर्ड फॉर्म गिव, गेव, गिवन। किसको दिया भाई, मुझको दिया, मी। क्या दिया, पैसे दिए, मतलब मनी, और क्वेश्चन मार्क। आप लोग जानते हैं कि ऐसे सेंटेंस को जब भी निगेटिव करना हो तो करना क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख देना होता है। अगर इसी सेंटेंस में हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख दें, यानी कि यहीं पर अगर नॉट लिख दें तो यह इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा, इसका निगेटिव। अब थोड़ा इसको और इसको कंपेयर करिए। अफर्मेटिव को निगेटिव करते समय हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आया हुआ है, जबकि इसमें क्या हुआ, इंट्रोगेटिव को निगेटिव करते समय सब्जेक्ट के बाद नॉट आया है। हमेशा याद रखेंगे आप लोग, जब भी किसी अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट को यूज करेंगे, और जब भी किसी इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट को, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब आप निगेटिव करना चाहेंगे तो आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखना पड़ेगा। आई थिंक ये दोनों चीज़ें समझ में आई हैं। और यहाँ पर एक तरह का इंट्रोगेटिव बता चुके हैं, अब दूसरे तरह का इंट्रोगेटिव आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। जो दूसरा वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको क्लियर करना, चलिए देखते हैं। जो सेकेंड टाइप का हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन वर्ड होता है। क्वेश्चन वर्ड का मतलब हम कह सकते हैं प्रश्न सूचक। इसमें एक प्रश्न सूचक शब्द होता है। इजी है। जब भी आप पहले तो क्वेश्चन वर्ड को पहचानिए। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, प्रश्न सूचक शब्द। ऐसे शब्द जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं उन्हीं को क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। जैसे कब, कहाँ, क्यों, किसने, किसका, किसकी, कौन सा, कितना, ये सब क्वेश्चन वर्ड है। तो सबसे पहले हमको लिखना होगा क्वेश्चन वर्ड, जस्ट बगल में रहेगा हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर रहेगा मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी होगा। जैसे उसने मुझे क्यों बुलाया, ये आपके पास एक अच्छा सा एग्जाम्पल है। उसने मुझे क्यों बुलाया। आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले अगर क्वेश्चन वर्ड लिखना है तो प्रश्न पूछने वाला शब्द यही है, क्यों। क्योंकि इंग्लिश आप भी जानते हैं। वाई, हेल्पिंग वर्ब, टेंस पहचान लीजिए। बुलाया था कर देते हैं, यहाँ पे आसान होगा। बुलाना एक काम है, उसके साथ था आया हुआ है, मतलब पास्ट परफेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पर आपका आएगा हैड, सब्जेक्ट होगा ही, मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, काम, बुलाना, बुलाना मीन्स कॉल, और क्या, मी, फिनिश। सेम एक चीज़ और याद दिला दें, अभी यहीं पर मैंने कहा, क्या कहा, कि इंट्रोगेटिव को निगेटिव करना हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट। ये अभी तो इंट्रोगेटिव है, अगर इंट्रोगेटिव है तो इसमें भी क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट को यूज कर देंगे। क्लियर है? आई थिंक ये भी आपको समझ में आ चुका है। चलिए कुछ स्पेशल चीज़ों के बारे में बात करेंगे, बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लंबी क्लास हो रही है, तो थोड़ा सा बस 2 मिनट और वेट कर लीजिए, आप लोग क्लियर कर देते हैं।
हाँ, तो चलिए आइए देखते हैं कुछ अलग चीज़ों को। जैसे आपके पास एक वर्ड होता है विच, एक वर्ड होता है हुज, एक वर्ड होता है हाउ मेनी, और एक शब्द होता है हाउ मच। हमेशा याद रखिए ये चारों शब्द कभी अकेले नहीं आते, जब भी आएंगे तो इनके साथ में एक नाउन कंपलसरी है। वह नाउन दो तरीके का हो सकता है, या तो सजीव हो सकता है या फिर निर्जीव। अभी ये मत पूछ लेना सजीव क्या होता है और निर्जीव क्या होता है, अपने बायोलॉजी वाले सर से कंफर्म कर लेना। चलिए हम सजीव के बारे में बात करें। अगर आने वाला नाउन सजीव हुआ तो इन दोनों को इकट्ठा कर दिया जाएगा, और इकट्ठा करते ही वह बन जाएगा क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद मेन वर्ब आता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। एक चीज़ क्लियर। दूसरी चीज़ यहीं बगल में वो भी बता दें, विच, हुज, हाउ मेनी और हाउ मच, ये चारों शब्दों के साथ अगर आने वाला नाउन निर्जीव हो जाए, क्या हो जाए, हाँ, तब इन दोनों को जब मिलाएंगे तो ये बन जाएगा क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा मेन वर्ब, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। क्लियर, सब कुछ क्लियर है। फिर से एक बार, अगर विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच के साथ नाउन सजीव आएगा तब आप लोग उसको क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। सब्जेक्ट बनाते ही हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगर विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच के साथ आने वाला नाउन निर्जीव हो रहा है तो वह क्वेश्चन वर्ड बन जाएगा और सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव पैटर्न में चला जाएगा। आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं। इस तरह से मान लीजिए, अगर हम जैसे एक दो एग्जांपल बोलते हैं, आप लोग समझ भी लीजिए। जैसे अगर कहा जाए कौन सा लड़का, कौन सा लड़का, कौन सा के साथ यानी विच के साथ लड़का, यानी ये क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। मैं अगर कहता हूं कि वह कौन सी किताब पढ़ रहा है, कौन सी किताब, कौन सी के साथ क्या रहा है, किताब। किताब क्या है, निर्जीव है। अभी निर्जीव है तो क्या बन गया वो, विच बुक, आपका क्वेश्चन वर्ड बन गया। इस चीज़ को हमेशा आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक कि क्लासेस काफ़ी दिनों के बाद हुई हैं और आप लोगों को समझ में आया भी होगा। तो बाकी चीज़ों को हम लोग देखते हैं बाद में, और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, हो सके तो लाइक शेयर भी कर देना, पैसे नहीं लगते हैं उसके, डोंट वरी। ओके, थैंक यू टू ऑल।